पूज्यपाद शंकराचार्य जी को जरूर बताना चाहिए कि जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा के साथ विश्वासघात किया है, उस पर क्या कहा जाएगा? जिन्होंने सनातन की और हिंदुत्व की विचारधारा के साथ विश्वासघात किया है, उस पर क्या कहा जाएगा? जिन्होंने वीर सावरकर की विचारधारा के साथ विश्वासघात किया है, उस पर क्या कहा जाएगा? नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में एक अकेले ऐसे नेता हैं जिनका नाम भारत के इतिहास में सम्राट विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त और सम्राट अशोक के बाद स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। हम नरेंद्र मोदी के विरोधी नहीं हैं, क्योंकि इतनी मुखरता से कोई उनकी मुखालफत नहीं करता। नरेंद्र मोदी के गलत कार्यों के हम मुखर विरोधी हैं और जिंदगी भर रहेंगे। उन्होंने काशी में जिस तरह से मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ा है, पूरे जीवन माफ नहीं कर पाऊंगा। कि उद्धव ठाकरे जी के साथ या देवेंद्र फडणवीस जी के साथ विश्वासघात हुआ, किसके साथ विश्वासघात हुआ, इसका फैसला महाराष्ट्र की जनता करेगी। लेकिन हिंदुत्व के साथ विश्वासघात करने पर क्या कहा जाएगा? जिन्होंने बाला साहब ठाकरे साहब की विचारधारा के साथ विश्वासघात किया हो, उस पर क्या कहा जाएगा? पूज्यपाद शंकराचार्य जी को जरूर बताना चाहिए कि जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा के साथ विश्वासघात किया है, उस पर क्या कहा जाएगा? जिन्होंने सनातन की और हिंदुत्व की विचारधारा के साथ विश्वासघात किया है, उस पर क्या कहा जाएगा? जिन्होंने वीर सावरकर की विचारधारा के साथ विश्वासघात किया है, उस पर क्या कहा जाएगा? तो शंकराचार्य जी को इस पर प्रकाश डालना चाहिए और मुझे पूरा भरोसा है कि पूज्यपाद शंकराचार्य जी इस पर जरूर प्रकाश डालेंगे कि राष्ट्र बड़ा है या राजनीति, सनातन बड़ा है या सियासत। जिन्होंने भारत माता के साथ विश्वासघात किया हो, उस पर क्या कहा जाए? जिन्होंने वंदे मातरम के साथ विश्वासघात किया हो, उस पर क्या कहा जाए? उसको क्या कहा जाए? पाप या पुण्य? नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में एक अकेले ऐसे नेता हैं जिनका नाम भारत के इतिहास में सम्राट विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त और सम्राट अशोक के बाद स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। नरेंद्र मोदी एक अकेले ऐसे नेता हैं देश की आजादी के बाद और देश की आजादी से पहले जो सनातन के ध्वजवाहक के रूप में पूरे विश्व के पटल पर जिन्होंने भारत का और सनातन का ध्वज पूरे विश्व के पटल पर फहराने का काम किया है। मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा किसी ने भी सनातन का काम किया है, राष्ट्र का काम किया है। मां भारती के सच्चे सपूत है मोदी। नरेंद्र मोदी का विरोध करना है तो करो, किसी को कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन इस राष्ट्र का ख्याल करो, मां भारती का ख्याल करो। हमने क्यों कहा उनके लिए? क्योंकि उनके साथ अन्याय हुआ। तो उस जो उनके साथ अन्याय हुआ उसके कारण उनके लिए हमारे मन में सिंपैथी हुई और ऐसी सिंपैथी महाराष्ट्र के जन जन में है। वहाँ महाराष्ट्र में पिछले 10 दिनों से घूम रहे थे और कई इंटीरियर स्थानों में गए। वहाँ पर अष्ट गणपति की यात्रा है 500-700 किलोमीटर के अंदर। हमने उस सब में यात्रा की, गांव के लोगों से मिले, बहुत सारे लोगों से चर्चा हुई, सबने हमको जो फीडबैक दिया तो उससे भी हमको ये बात हमारे मन में बलवती हुई, जो ऐसा कि हम पहले से ही मानते थे कि इस व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है। तो जिसके साथ अन्याय अत्याचार होता है
उसके लिए सिंपैथी किसी के भी मन में पैदा हो जाती है। तो इस कारण से हमने ये बात उनके लिए कही। हम किसी नेता के कारण नहीं कही। लेकिन कुछ संत ये कह रहे हैं कि जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के कार्यकाल में पालघर का हत्या, जो संतों को बेरहमी से पिटाई हुई थी, उसके बाद उनकी हत्या हुई थी, तो फिर वैसे मुख्यमंत्री का क्यों समर्थन कर रहे हैं? देखिए, अगर आप मौका दें हमको फिर से कुछ घंटों के बाद आपसे बात करने का या एक दिन के बाद, तो हम आपको डाटा निकाल करके दे देंगे कि 100 से ज्यादा संत उत्तर प्रदेश में पिछले 1 वर्ष में मार दिए गए हैं। और पिछले 5 या 7 वर्षों का अगर हम डाटा निकाल करके दें तो 1000 से ऊपर संख्या चली जाएगी। इतने संतों की हत्या यहाँ हो चुकी है, उसके बारे में किसी को पीड़ा नहीं है। क्या उत्तर प्रदेश के संत नहीं होते हैं? उनके बारे में कोई पीड़ा नहीं है। लेकिन इन संतों के बारे में कोई नहीं आवाज उठाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ अमुक राज कर रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिम्मेदारी जो भी जहां राज कर रहा है उस समय उसकी होनी चाहिए। अगर ऐसी कोई बात करे तो हम बात करने को तैयार, क्योंकि हम अपना पराया देख के बात नहीं करते हैं। हम नीति युक्त, न्याय युक्त बात देख करके बात करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर पालघर के संत की हत्या के समय वहां के मुख्यमंत्री दोषी थे तो बिल्कुल वो दोषी हैं और उनको उस दोष के लिए दंडित किया जाना चाहिए, चाहे वो उद्धव ठाकरे ही क्यों ना हो। लेकिन दूसरे प्रदेशों में भी जो संतों की हत्या हो रही है, वहां के मुख्यमंत्रियों के खिलाफ भी वैसा ही अभियोग चला के उनको भी दंडित करने के लिए एक साथ बात होनी चाहिए। केवल एक के बारे में बात करके और दूसरे की बुला देना, ये हम समझते हैं कि ये पक्षपात है, ये चतुराई है, दूरतता है, किसी एक को आगे करके बाकी सबको बचा लेने। ये काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर बनाने के लिए सैकड़ों मंदिर तोड़े जा रहे थे, तो आप ही लोग पत्रकार थे। हमने आपके सामने कहा था, चिल्ला चिल्ला करके कहा था कि त्रीणि तत्र प्रजायन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम, ये विश्वनाथ हैं, पूरे विश्व में आपदा आएगी, ये मत करिए। और उसके बाद पूरे विश्व में आपदा आई। क्या उसी का प्रतिफल है कि वाराणसी में बहुत फीकी जीत हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की? एक उम्मीद से बहुत कम वोटों से वो जीते। देखिए, अब कितने से जीते कितने से नहीं जीते इसमें हम नहीं जाना चाहेंगे। ये हम जरूर कहेंगे कि शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए व्यक्ति को, नहीं चलता है तो कुफल भोगना पड़ता है। हम नरेंद्र मोदी के विरोधी नहीं है, क्योंकि इतनी मुखरता से कोई उनकी मुखालफत नहीं करता है। नरेंद्र मोदी के गलत कार्यों के हम मुखर विरोधी हैं और जिंदगी भर रहेंगे। उन्होंने काशी में जिस तरह से मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ा है, पूरे जीवन माफ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि उनके किसी अच्छे कार्य के लिए हम उनको आशीर्वाद ना दे सकें, इतने भी हम संकीर्ण नहीं हैं। इसलिए अच्छा कार्य करो, दिल खोल के आशीर्वाद, बुरा कार्य करो, दिल खोल करके प्रहार, ये हमारा नियम है। अभी भी हमने उनको मौका दिया था, चुनाव के पहले उनके लोग आए थे, हमने कहा था कि गौ रक्षा का बिल लेकर के आ जाओ। 20,000 लोगों के साथ सामने रामलीला मैदान में हमारा व्याख्यान हुआ था। हमने कहा कि हम आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं ऐसे नेताओं की जिन्होंने सत्ता पा करके भी वो हत्या बंद नहीं की है। हम हिंदुओं की भावनाओं का अनदेखा किया है। लेकिन आज भी मौका है, नरेंद्र मोदी जी गौ रक्षा का बिल लेकर के आए। जितने लोग इस समय यहाँ बैठे हैं, इससे ज्यादा संतों के साथ हम आएंगे और दिल खोल करके उनको आशीर्वाद देंगे। क्यों नहीं लिया उन्होंने? क्योंकि उनको अच्छा काम करने के लिए उतनी उत्सुकता नहीं रही होगी। अभी भी हम कह रहे हैं, आप कहते हो ना, लड़ रहे हो, कांग्रेस लड़ रही है, भाजपा लड़ रही है कि कौन हिंदू कौन नहीं हिंदू। हम कहते हैं कोई हिंदू नहीं हो जब तक गौ रक्षा का बिल लेकर के नहीं आ जाए। आज संसद में जो गौ रक्षा का बिल लेके आएगा, जो उसके पक्ष में वोट करेगा वही हिंदू होगा, बाकी कोई हिंदू नहीं होगा।